संतों की वाणी इसलिए प्रभावशाली होती है क्योंकि उनके जीवन में उस प्रकार के भाव की प्रतिष्ठा होती है जिससे शब्द निकलते हैं तो सीधे उस श्रोता के अंतःकरण पर चोट करते हैं। देखिए, प्रकट रूप में संतों की बहुत बड़ाई करना यह मर्यादा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूं। पर एक बात मैं आपको बोलूं, श्री प्रेमानंद बाबा ने अपनी वाणी से हजारों लोगों के जीवन का परिवर्तन किया है। कितने युवक युवती अच्छे अमीर परिवार के सब रज लगा के तिलक लगा के राधे राधे कह के डोल रहे हैं। ये क्या है? एक संत की वाणी का प्रभाव है। दूर दूर तक लोग कहते महाराज जी हमको बहुत लाभ मिला। हमको ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा हमने अभी बाबा का दर्शन नहीं किया लेकिन हम तो बहुत उटपटांग चीज खाते पीते थे, हमारा सब छूट गया। महाराज जी हमको कभी वृंदावन वास मिलेगा कि नहीं? साधु की वाणी, सीधा साधा सरल, भगवान का अनुराग जिसके हृदय में हो, और ऐसी भगवान के अनुराग से सनी हुई वाणी जब निकलती है तो निश्चित परिवर्तन हुए बिना नहीं रहता। अब कोई कहे कि सोशल मीडिया से बढ़ गए, यूं बढ़ गए, सब ठीक है, उसकी भी कोई भूमिका हो सकती है, हम नकार नहीं रहे, लेकिन मूल बात है संत की वाणी। किसकी वाणी? संत की। इसलिए कथा जैसे तैसे के मुंह से नहीं सुननी, प्रथम सुने भागवत किसके मुख से? भक्त मुख, भक्त के मुख से सुने। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः भक्ता कार्योति निष्ठिः। आज तो ऐसा हो गया कि भागवत विद्यालय खुले हैं, कोई पढ़ लो कोई कथा कहो, पर मेरी प्रार्थना है बहुत विनम्र, देखो अपने लाभ के लिए आप पढ़िए, अपने परिवार में लोगों को लाभ दीजिए, लेकिन यदि शास्त्रीय पद्धति से सप्ताह का वाचन करना है तो किसी पवित्र विप्र कुलोत्पन्न ब्राह्मण को ही व्यासासन पर बिठाइए, जैसे तैसे को मत बिठाइए। हमारी बात बुरी तो लगेगी, लगे तो लग जाए भाई, हमें कोई नहीं बुलावे तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन सही बात यही है, देखो हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं। हमने एक दिन पहले भी कहा था, इतर जो लोग हैं ब्राह्मण से इतर, वे अपने कल्याण का साधन कर सकते हैं पर दूसरे की कामना की पूर्ति का संकल्प भी नहीं ले सकते। ये पात्रता भगवान ने ब्राह्मणों को प्रदान की है, इसलिए ब्राह्मण अपने कल्याण का साधन भी करते हैं और दूसरे के दुख को दूर करने के लिए मंत्र आदि का जप भी करते हैं। क्षत्रिय वैश्य को वो अधिकार नहीं है, वो अधिकार केवल ब्राह्मण को है। पंडित जी महाराज, ब्रज की महान विभूति पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनके एक साधक रहते थे बरसाने में, श्री राधा शरण जी, राधा शरण बाबा। उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने बताया कि पंडित जी महाराज ने एक बार स्लेट पर लिखा, कथा नहीं सुननी, केवल नाम जप करनो और श्रद्धा पूर्वक गीता भागवत रामायण इनको स्वाध्याय करनो। पंडित जी ने स्लेट पर लिख दिया। अब सबके कान खड़े हो गए, पंडित जी तो कथा सुनने को मना कर रहे हैं। तो फिर पूछा पंडित जी से कि महाराज जी आपने ऐसा लिखा स्लेट पर, उसका आशय क्या है? तो पंडित जी ने कहा कि मैं कथा सुनने को मना नहीं कर रहा हूं, जैसे तैसे के मुंह से मत सुनना, किसी भगवत प्रेमी अनुरागी के मुख से सुनना।